इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार, मैं इस समय दादरी के गांव खातीवास में हूं और हमारे साथ में यहां के एक वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि खातीवास जो गांव है वो आने वाले समय में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है। सबसे पहले तो भाई जी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम खजान सिंह है, गांव खातीवास, जिला चरखी दादरी का रहने वाला हूँ जी। आपका जो गांव खातीवास है, इसमें जो नागरिक हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जब आप समाज में उठते बैठते हो तो क्या माहौल लग रहा है? मतलब आपका गांव किसे प्रधानमंत्री देखना चाहता है, मोदी को या राहुल गांधी को? हमारा गांव साहब ज़्यादातर खेती पर निर्भर है। कुछ सर्विसमैन हैं, मान लो 20% लगा लो जी, बाकी खेती पर ज़्यादा निर्भर है। ठीक है। अब जैसे ही मान लो बीजेपी सरकार आई है, पहले तो क्या था, जिसकी पहुंच होती थी वहीं उसी का कोई नज़दीक का पकड़ा आदमी और चले गए, यार भाई चलो यार तुम्हारा वो फलाना जानकार है, सर्विस के लिए नौकरी के लिए दर दर भटकते थे। अब क्या हुआ, जब से मान लो ये बीजेपी आई है, इसने कुछ तो बदलाव किया। जैसे कि पहले जो सर्विसमैन होता था उन्हीं को पता होता था कौन सी वैकेंसी लग रही है गांव में, कोई मतलब सरकार ने कौन से काम धंधे शुरू किए हैं, लोन देने शुरू किए हैं, या फिर किसी भी वैकेंसी जैसे कि मान लो ब्लॉक में या अपने तहसील में एक एक दो वैकेंसी भी लगती थी, किसी को पता नहीं चलता था। वहाँ जो सर्विस करते थे उन्हीं को पता चलता था, वो उनको फार्म भरवा के अपने नौकरी वही फायदा उठा लेते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही 14 में सरकार आई है, इसने गांव में CSC सेंटर, जैसे अटल सेवा केंद्र कह लो या CSC सेंटर खोलने से इतना फ़ायदा हुआ है गांव के बच्चों को कि जो जानकारी वहाँ उसने दादरी आने पे मिला करती थी, वो गांव वाले आने मतलब अपने बच्चों को दादरी आने नहीं देते थे। अब वो गांव में ही उनको जानकारी मिल जाती है, कौन सा फार्म निकला हुआ है, कौन सा नहीं निकला हुआ है। फिर जो जैसे CSC सेंटर पे बैठे हैं ना, वो भी युवा हैं और युवा आपस में वो लिंक हो गए फ़ोन, जैसे भी कोई भी फार्म निकलता है या पढ़ाई का या कॉलेजेस का भी लगा लो आप, मान ले पहले तो ये भी नहीं पता चलता था जैसे यूनिवर्सिटियों में फार्म कब लग रहे हैं, इनके दाखिले कब होंगे। अब तो वही अपने आपस में संपर्क करके, भाई ये फार्म निकले हुए हैं जी, भाई भर दे, ये फार्म भर दे, ये फार्म भर दे। उससे क्या हुआ कि शुरू में मान ले बच्चे कोई भी टेस्ट दिया तो उनको टेस्ट देने का ही अनुभव हो गया, अरे यार अब की बार तो नंबर मान लो 20 आए, नहीं भाई पढ़ेगा तो हो सकता है आपके नंबर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो एक तो जो सर्विस गांव के बच्चे, जो ऐसे बच्चे लगे हैं जिनका कहीं तक वो नहीं संपर्क भाई किसी नेता से हों या किसी ऊपर वाले अधिकारी से हों या पैसा हो, मतलब बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ, बिना पर्ची बिना खर्ची, जो आपकी भाषा में है वो कह लो। लेकिन हमारे यहाँ बहुत गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप के बच्चे भी सर्विस में लगे हैं, तो एक तो फैक्टर ये तो है ही। ठीक है। विश्वास बढ़ा है बच्चों में, मतलब ललक बढ़ी है पढ़ने की। आगे ये पढ़ होगा तो थोड़ा नंबर पड़ जाएगा। नहीं, पहले की सरकारें थी तो जिसकी पहुँच थी उसी का बच्चे भाग के थक लिया करते थे, जानकारी का अभाव था जी। तो एक तो ये बहुत फर्क है। ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से गाँव में बीजेपी की ज़्यादा पर्ची निकलेंगी। खजान जी, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा था, लेकिन आपने उसका जवाब इतना सुंदरता से, इतने सुंदर बात के साथ दिया। मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यदि और कोई आदमी होता तो सीधा ही जवाब देता, लेकिन आपने ड्यू टू मतलब रीजन के साथ ने जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी बात नहीं हो तो फैक्टर बताओ आप। ये बात नहीं होती तो गाँव वाले बच्चों को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं हो रहा है। जागरूकता तो बड़ी है जी। हाँ। तो खजान जी, जैसा कि आपने बताया भी, कारण भी आपने स्पष्ट किया है कि जो सरकार की पॉलिसीज थी उनकी वजह से गांव वाले प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार से लाभ मिल रहा है और वो बेनिफिट उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो वोट भी देना चाहेंगे। अब हम आते हैं प्रतिशत पर। मतलब अब मैं एक मोटा मोटी आपका आइडिया ले रहा हूँ और आइडिया बदल भी सकता है, लेकिन क्योंकि एक सर्वे चल रहा है, तो आपके हिसाब से आपके गाँव में जो कुल मतदाता हैं उनका कितने प्रतिशत बीजेपी को और कितने प्रतिशत अन्य पार्टियों को आने की संभावना, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ आपकी दृष्टि में? भाई मेरे हिसाब से
जैसे मान लो बच्चों से मैं सुबह घूमने जाता हूँ, बच्चे भी घूम के दौड़ दाड़ लगाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, एक आधा और भी जो भी बात करते हैं जी। तो हो सकता है ओपन न बोलें, लेकिन उनका मन ये है कि विश्वास इसी में है भाई, अब नहीं तो कल न, उम्मीद भी तो इसी से है। बिल्कुल सही बात है। फिर इतने भी बालक पढ़े लिखे तो हो ही गए, इनको भी पता है अगर बहुमत एक पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो खिचड़ी बनेगी, बदल जाएगा सब। मैंने आप एक बात बताओ, आप मैं आपका साथ लूंगा तो आप और आप मैं साथ ले रहा हूँ ना कि आप साथ दे रहे हैं, मैं साथ लूंगा आपको तो आप फायदा तो उठाएंगे कहीं ना कहीं, या कोई भी भाग लेंगे तो उसमें चाहे कुछ करो कुछ नहीं करो जी। ये मान ले पढ़े लिखे बच्चे हो गए तो वो भी समझदार तो हैं ही। ये कांग्रेस को मान ले वोट दें, कांग्रेस खुद 200 सीटों पर लड़ रही है, अब उसको बहुमत कहाँ से आएगा? तो संपर्क तो करना पड़ेगा, समर्थन तो लेना पड़ेगा। ये समर्थन तो जब देगा जब इस हाथ से ले रही हाथ से दे, बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग हाँ इस हाथ से ले रही हाथ से दे, बोल भाई नहीं तो आजा। फिर वो है डाक का 3 पात। तो इसके मद्देनजर कितने प्रतिशत आपकी मतलब आपको कितना लग रहा है इतने प्रतिशत बीजेपी को वोट आने की संभावना है खातीवास गांव से? हमारे गांव में 60-40 लगा लो। अच्छा, 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40% में कांग्रेस पार्टी। खजान जी, जो समाज में घटनाएं घटती हैं आप उनके पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, तो पिछले 10 सालों में आपने यदि कुछ और कोई ऐसा कोई बदलाव देखा हो जो आपने महसूस किया हो कि भाई ये तो वाकई अच्छा काम हुआ है और पहले वो नहीं हो पाया था, तो यदि आप हमारे दर्शकों से अपने विचार शेयर करना चाहें तो स्वागत है। भाई हम गांव में रहते हैं, अब ये कहते हैं कि सिलेंडर 1000 का कर दिया, ने 1200 का कर दिया, 900 का कर दिया, कोई मायने नहीं रखता जी। मैं खुद दादरी, मेरा काम है ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक है। परिवार बड़ा है हमारा, 30 मेंबर का परिवार है एक ही चूल्हे पे जी। अब ये बताओ सिलेंडर हमारा 15 दिन में ख़त्म हो, ठीक है, या महीने में ख़त्म हो, मैं वहाँ से घर बाइक है मेरे पास, मैं बाइक पे ले आऊँ, यहाँ अपने दादरी उतारूँ, फिर पर्ची कटवा के ले आऊँ, 3 आदमी रह जाएं तो इतने बोले पर्ची आज का ऑर्डर ख़त्म हो गया भाई वापिस आ जाओ, फिर वो दूसरे दिन पर्ची कटवा के ले आऊँ, फिर बहर भी पड़ता 5 किलोमीटर वहाँ उनका गोडाउन, सिलेंडर उल्टा मोटरसाइकिल पे लाऊं, वहाँ गया एक सिलेंडर बचा, हर 3 आदमी खड़े हैं, इसको मैं लूँ, आ गया वापस मुँह लटकाए वहीं उतारा, मेरा कितना काम खुंड गया बताओ। सही है। एक मजदूर आदमी अगर दिहाड़ी मान लो, पहले 99 से पहले कांग्रेस थी, कटिया मार था इसके ऊपर इस पे अपना गैस पे महीने में 2 दिन देने पड़ते थे। अब बीच में आगे मान लो अटल बिहारी सरकार की, तो वो गैस कैसे गांव गांव पहुंच गई, गाड़ियां जाने, चलो छोड़ो भाई, हो सकता है भाई मान लो गैस बढ़ गई, चलो वाजपेयी सरकार गई, कांग्रेस आ गई, फिर वो लाइन में लगो। एक मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी जब 300 रुपया थी, वो घर से सिलेंडर ले आया और उसका 2 दिन में सिलेंडर भरा, कितने का सिलेंडर हुआ वो? कई बार 3 दिन भी लग जाए। उस टाइम 20 साल पहले वो 900 रुपये का सिलेंडर पड़ा करता, करीब 1100 मान ले तो कौन सी है, तो ये सिर्फ कहने की बात है। आराम कितना, अब तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब फिर मान लो 1-2 दिन सिलेंडर खत्म हो गया, घर में झगड़ा, भाई आज सिलेंडर भरवा के लिया, नहीं भरवा के लिया, क्या बात हुई, कौन लाइन बड्डी थी, कौन गया, इतने घर ना भाई पी लें तो चाह जी जी। यानी कि ये कुछ तो काम तो अच्छा कराया है, पर उम्मीद भी तो है ना। अब भाई एक मान ले मुखिया घर का हो, शहर का हो या कहीं का भी हो, मुखिया स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग। अब कहीं भी फैसला लेने में या कहीं जाए, मान ले हमारे कोई प्रधान बना दें और वो कोई जाके नहीं उसने कितना भेज दी दूसरी खाप मर, उसने बोलना हुआ ही नहीं या बोल रहे ही नहीं, वो तुम्हारा की बात ठा देगा, क्या कर देगा भाई। पढ़ी लिखी दुनिया होगी, पढ़े लिखे बच्चे होंगे, सबको पता है। आपकी दृष्टि में देश सही हाथों में है और कोई है भी नहीं, अरे कोई तो हो भाई। मान लो कोई आके मेरे को ये बोले भाई तू देख ये बीजेपी तो ऐसे वो है, खराब है, ये है, मैं बोलूँ चल बता मैं किसको वोट दूँ, ऑप्शन दे दे भाई कौन प्रधानमंत्री थारा, मतलब ऐसा हिसाब सुन न्यू कहूँगा कोई बन जाएगा,
तो कोई तन्ने बना दिया भाई, कोई मैं तो नहीं तो बता दे कौन सा भाई मारा रुखाड़ो, मैं रुखाड़ा ही लगा लो, कोई घर का देश का कोई तो रुखाड़ा तो है, तो रुखाड़ा तन्ने बना देंगे। और फिर जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, छोटी बात है। कोई थोड़े ऐसे थोड़े साइकिल की रखवाली नहीं भाई, देखते हैं बाहर भी विदेशों में भी शान तो बड़ी है। अब हमारा ये एक दोस्त है सिंगापुर रहता है, पहले से अब में बहुत काफ़ी फर्क बताता है वो। खजान जी, मैं एक थोड़ा दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में व्यापार ठप हो गया, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। आपने जैसा कि अभी भी बताया कि आप ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, आप अपने सिरमुख से बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है? भाई ऐसा है कि कारोबारी चाहे आज से 20 साल पहले चाहे 50 साल पहले यही कहते हैं मर गए धंधे में कुछ नहीं, मर गया धंधा में कुछ नहीं। मैंने एक बाइट दिखा दो हमारा काम धंधा कदे पहले की, 20 साल पर 40 साल पहले की, 10 साल पहले की या 5 दिन पहले की, एक दिखा दो। हमेशा नहीं कहने हैं कोई नहीं मर गया यार, मर गया यार, फिर भी काम कर रहा है। करोड़ों का बिजनेस करता है लेकिन बोला काम नहीं है, धंधा नहीं है। सही है। किसी के पास मांग लो चाहे पैसे, वैसे तो नहीं है, उसका छप्पा पड़ जाए इतना रुपया ही कहाँ से आई, वो धंधा कितना भाई। 33 करोड़ अब निकले। काम अपने हिसाब से तो बता दे तो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ठीक चल रहा है, खर्चे बढ़े हैं। मान लो टैक्स बढ़ा दिए ना, इसके गुड टैक्स वगैरह जो भी है हमारे परमिट के, जो पीछे एक बार बढ़ाए थे 10 साल पहले, लेकिन इतना तो आराम हो गया, हमने आरटीओ ऑफिस नहीं जाना ही। आरटीओ ऑफिस में जाते एक कल रख है बैठ की न बाहर नहीं बुलाता हूँ 2 मिनट बाहर बीडीपी गली में खड़े रहो इतने लाइन के ऊपर, 1 बज गया, 1 बजे के बाद नहीं होगा। और मैं दलाल में जानकार हूँ, 5 बजे भी जाके वो काम करवा लूँ, कौन सा न्याय है? अब वो हमने आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है अब। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार कुछ फिलहाल बता रहे हैं कि सुना भी, हाँ भाई कोर्ट कचहरी या वह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो कुछ तो हमने भी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हम कर नहीं सकते, नहीं हो सकता। वो तो ऊपर से ही गवर्नमेंट डंडा चलाओगी, बिल्कुल सख्त डंडा चलाओगी। मोदी जी आने की या कोई भी प्रधानमंत्री कल न बने हैं, ये नहीं कह सकते भी बन जाए, लेकिन अगर कल न कोई भी प्रधानमंत्री आने के एक बार अगर स्ट्रिक्टली ये बोल देना कि भ्रष्टाचार बंद, मजाल क्या कोई कर दे, लेकिन वो भी चाहते हैं भ्रष्टाचार तो, और हम भी चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार एक दिन में रोक सकती है। मतलब कहने का अभिप्राय, आप अपने जो कारोबार है, जो अपना व्यवसाय, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने हिसाब से। खजान जी, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, हमारे YouTube TV को अवगत करवाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद साहब। धन्यवाद।